लास्ट टाइम ये वीडियो अपलोड करने के बाद पता लग गया कि लोगों में ना इंसानियत खत्म हो गई है। इन्हें किसी चीज़ का नहीं पता, ना इन्हें अगले का पता, ना पिछले का पता है। टिकटॉक पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि कोई वीडियो देखे और उससे कमेंट पास करें। कितने को ज्यादा गिरे हुए लोग हो सकते हैं, मतलब इतनी घटिया सोच हमारा है। कितना बड़ा लॉस हुआ है कि जिसे हम लोग इतना ज्यादा प्यार करते थे वो हमें छोड़ के चली गई, मतलब वो दुनिया से चली गई और आगे से उसका मजाक, मतलब इतनी छोटी सी जान जो कि इस दुनिया से जा चुकी है, उसे दीन दुनिया का कुछ नहीं पता। ये लोग तब भी उसका मजाक बना रहे हैं जबकि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मतलब आप यहीं से इनके माइंडसेट का अंदाजा लगा ले कि कितनी कोई घटिया सोच वाले लोग हैं। और कुछ लोग बोल के गए हैं जी कुछ भी हो जाए वीडियोस नहीं रुकनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने आप लोगों के लिए बनाई नहीं, और दूसरी बात ये कि मुझे खुद को उस टाइम होश नहीं थी कि मेरे पास आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये वीडियो बस हम लोगों ने अपने लिए कैप्चर करके रखी थी कि हमारे पास उसकी लास्ट एक याद होगी जो कि मैंने अपने लिए रिकॉर्ड की थी कि मैंने उसे आखिरी टाइम जो है ना अपने हाथों में पकड़ा था। तीसरी बात ये कि मेरी ऑडियंस जो है ना टिकटॉक, इंस्टा और सब जगह की जो ऑडियंस है वो डॉली के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई थी, जो सब उसके अपडेट मांग रहे थे कि उसकी अपडेट बताएं, उसकी क्या हालत है, कैसी है। अगले दिन तक मैंने कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की थी और ना मैं कुछ बोलने की हालत में थी। जब इतने ज्यादा मैसेज आए, मैंने मैसेज देखे तो उसके बाद मैंने ऐसी वीडियो को अपलोड कर दिया। और वो वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि लोग किस हद तक जा सकते हैं, कितनी गिरी हुई इनकी सोच है। बाकी जो लोग मेरे साथ मेरे इस दुख में शरीक हुए उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इन सबके बीच में तो एक भाई साहब ने बहुत ज्यादा हद कर ली ना कि बाजी सफाई भी कर लें। भाई रात के 3 बजे जब सब एकदम हड़बड़ाहट में उठे, एक चीख सुनकर ये सब कुछ छोड़ के कहती कि सारे लोग हट जाओ, मुझे पहले सफाई कर लें दो, भाई साहब ने मेरी वीडियो देखनी है। भाई उस टाइम बिस्तर हुए हुए थे, सब लोग सो रहे थे, रात के 3 बजे का टाइम। उस टाइम बस मामा पापा और आप ही जाग रहे थे। वो तीनों जो है ना उसके पास बैठे हुए थे, उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी जान निकल रही है। उन सबको बस ये था कि इससे कुछ हो रहा है, तो वो उसको प्यार करने की कोशिश कर रहे थे। तो देख के बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे सब। इसी वजह से अचानक से जो है ना होम मिनिस्टर जब उसका मुंह पकड़ रही थी उसको प्यार करने के लिए, तो उनकी जो है ना उंगली अचानक से उसके मुंह में चली गई थी, जिसकी वजह से उसके दांत जो है ना उनकी उंगली के अंदर चले गए थे। तो उनकी चीख निकली। उसके बाद जब जो है ना उसका दम निकल गया तो फिर हम सब भी उठ गए थे हड़बड़ाहट। तो उन भाई साहब के मुताबिक ये है कि जब हम लोग हड़बड़ाहट में उस मौके पर उठे थे, हम लोग सब कुछ छोड़कर, पहले डोली को छोड़कर हम लोग पहले सफाई ही कर ली। और 2 कमेंट मुझे ये भी आए थे कि उसकी हालत क्या बना कर रखी थी, उसे फ्लफी फूड खिला रहे थे। तो मेरी बहन मेरी बात सबसे पहले गौर से सुने, आपके हम लोग उसे इतना ज्यादा प्यार कर रहे थे, जो चीज़ है उसने 2-3 महीने बाद खानी स्टार्ट करनी थी, हम लोग पहले से ला के रख रहे थे। चिकन हम लोगों ने फ्रिज में भर दिया था कि उसे बिल्कुल भी इंतजार ना करना पड़े। उसके लिए जो है सिरिलैक हम लोगों ने दुकान वाले अंकल को बोल दिया था। प्राइम मिनिस्टर जो है बड़े बड़े डब्बे लेकर आ रहे थे सिरिलैक के, उसे किसी चीज की हम लोग कमी नहीं होने दे रहे थे। ये वाला फूड जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर हम लोग लेकर आए थे कि उन्होंने कहा था इसको जो है ना आपने वेट फूड खिलाना। बाद हम लोगों ने उनको पिक भी दिखाई थी कि यही वाला इसका फूड है, तो उन्होंने बोला था हाँ जी यही इसका फूड है, यही ये खाएगी। लेकिन हमारी डोली ने वो खाया नहीं था, तो हम लोग उसको वही सिरिलैक और चिकन खिलाया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसको हम लोग जो है ट्विंटल मार्केट से लेकर आए थे। वो इंतहाई गंदी जगह, दुनिया की आखिरी गंदी जगह तो मेरे ख्याल में वही होगी जहाँ से हम लोग इसको लेकर आए थे। वहीं पर इसको बहुत बीमारी। सबसे पहले जब हम लोग इसको लाए तब इसके फ्लीज थी, उसकी हम लोगों ने सही करवाया, उसकी मेडिसिन लेकर आए। उसके बाद इसके पेट में कीड़े थे, वो सही करवाए। तो उसके बाद इसे मोशन लग गए थे, और मोशन जो है ना डॉक्टर की वजह से लगे थे। उन्होंने बोला था कि भाई इसको जो है ना अपने घर जाके सिर्फ चिकन खिलाना है। हम लोगों ने वो खिलाया, तो उसके बाद इसको मोशन लग गए। हम लोग फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला सॉरी मैंने ये नहीं कहना, इसको आप लोगों ने नहीं खिलाना था, मेरी गलती की वजह से जो है ना इसे मोशन लगे। उसके बाद उन्होंने सिरिलैक इसे सजेस्ट किया, तो हम लोग बस वही खिला रहे थे। डॉक्टर के कहने पे हम लोगों ने इसको सिरिलैक खिलाना स्टार्ट किया, लेकिन इसको जो है ताकत नहीं मिल रही थी। बाकी मुझे यही डॉक्टर्स की समझ नहीं आती थी कि सुबह की शिफ्ट जिसकी होती थी उसके पास लेकर जाओ तो वो कहता था इसे इंजेक्शन या ड्रिप लगेगी, तो आप इसे घंटे बाद आकर ना ड्रिप लगवा ले। जब दोपहर के टाइम जाओ तो दोपहर वाली कहती थी आपको किसने बोला इसको इंजेक्शन लगेगा, ये तो छोटा सा बेबी है, इसे नहीं लगेगा। रात वाले के पास लेकर जाओ तो वो कहता था जिसको आपने सिरिलैक खिलाना है, ये सिरप खिलाना है। मतलब तीनों ने घुमाया हुआ था। लास्ट टाइम जब हम लोग लेकर गए थे, जब हम लोगों ने इरादा किया था इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी इनके पास नहीं लेकर जाना, क्योंकि उस टाइम इसकी हालत ज्यादा खराब थी, तो हम लोगों को जाना पड़ा। हम लोग लेकर गए तो उन्होंने बोला इसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, टेम्परेचर को बढ़ाएं, उसके बाद इसे जो है ना हम लोग ड्रिप लगा देंगे। टेम्परेचर बढ़ाकर आप 1 घंटे बाद ले आए। जब हम लोग 1 घंटे बाद इसको लेकर गए वापस अच्छे से गर्म करके, तब तक पहले वाले डॉक्टर की शिफ्ट खत्म हो गई थी। तो फिर दूसरे वाले ने बोला आपको किस पागल ने बोला कि इसको ड्रिप लगेगी, ये तो एकदम ठीक है। डॉक्टर ने बोला कि आप इसे सिरिलैक खिलाएं, इसे चावल खिलाएं, इसे जो आप दही खिलाएं, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब हम लोग लास्ट टाइम इसको लेकर गए तब उन्होंने इसे ड्रिप लगा दी, 2 इंजेक्शन लगा दी। उन्होंने बोला था इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप इसको रात को भी लेकर आना, इसे ड्रिप लगेगी। लेकिन अगली ड्रिप सिर्फ उस सूरत में लगेगी जब ये खाना नहीं खाएगी। लेकिन रात को इसने खाना खा लिया था, तो हम लोग इसको लेकर नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था खाना ना खाए तब लेकर। बात तो आपको रात का पता है, मैं आप लोगों को साथ में बता चुकी हूँ, सारी वीडियोस वगैरह भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो सकी हम लोगों ने की थी, लेकिन फिर जैसी खुदा की मर्जी। मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि मेरी कैट जो है 3 दिन से गुम हुई है, तो सिस्टर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपकी कैट मिली या नहीं। मैंने बहुत ज्यादा दुआ की थी उसके लिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। बाकी मुझे जिसने कमेंट किया था ना कि रखा भी तो किस हालत में हुआ था, तुम मुझे बता दो भी तुम उसके साथ 24 घंटे रहती थी, इतना प्यार तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं मिला होगा जितना हम लोगों ने जो है ना ऐसे 1 महीने के अंदर अंदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें कहते हैं कि जहाँ इसकी मार्केट में इसकी जो हालत थी ना वहाँ से तो अच्छे दिन गुजार गए, यहाँ पे अच्छे नहीं बहुत अच्छे दिन गुजार गए हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं ना उन्होंने ये सोचा कि हमें इतना घर से प्यार नहीं मिला, हमसे ज्यादा औकात तो इस बिल्ली की होगी, इसे इतना ज्यादा प्यार। उन्होंने ये सोचा भी बराबरी तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हम बुराइयां ही शुरू कर देते। बाकी 2 दिन से मेरा जो है ना व्लॉग और वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जब से हमारी डोली गई है बस हमारा घर ऐसे ही जो है ना सुना सुना से लग रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो ऊपर वाला रूम मेकओवर का हम लोगों ने काम शुरू किया, हम लोगों ने वहीं पर रोक दिया, क्योंकि किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा, बस वही याद आ रही है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों को जो है ना हौसला दे रहे हैं कि जाके अपने काम में लगो, दिमाग वगैरह तुम्हारा जो है ना
किसी दूसरी साइड पे जाए, लेकिन हम लोगों का दिल नहीं कर रहा, तो इसी वजह से मैंने अपना सारा काम रोक दिया। चीजें सब कुछ पड़ी हुई हैं, लेकिन अब बस दिल नहीं कर। बाकी मेरी ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास दिल है, और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो एक छोटी सी जान के लिए जो अपने दिल में इतनी ज्यादा नफरत रखते हैं। मैं अपने इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कहती हूँ। अल्लाह हाफिज।